सभी को जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में अभी तक हम क्रमशः 39 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज हम 40वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। कल्पांत काले पवनोद्धत वहनि कल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषम। तो देखिए क्या कहते हैं। देखिए ये विषय क्या है इस श्लोक का। तो इसका विषय ये है कि भगवान आपका अगर कोई नाम मात्र का जाप करे अथवा जो आपके प्रति श्रद्धाभूत है उस व्यक्ति को दावाग्नि का मतलब एक बहुत भयंकर अग्नि अथवा जो वनों में अग्नि लगती है उसके साथ वह ऐसी प्रचंड अग्नि भी उस आपके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मतलब उसको नहीं जला सकती, ऐसा इसका भाव है। तो सर्वप्रथम देखिए पहला शब्द क्या है, कल्पांत काल। कल्पांत काल यानी कल्प के अंतिम काल में। देखिए हमारे यहाँ पे दो प्रकार के काल कहे गए हैं, एक तो उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। तो काल के अंतिम समय में क्या होता है, प्रलय का समय होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी कैसी होती है, उसमें वर्षा होती है अग्नि की, है ना। इसी प्रकार से विष की। तो क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाती है। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कल्पांत काल यानी कल्प के अंतिम काल में। इसका मतलब जब प्रलय का समय आता है उस समय पवनोद्धत यानी पवन से जो उद्धत हो गई है, वहनी कल्पम यानी अग्नि के सदृश, वहनी का मतलब होता है अग्नि, तो वहनी कल्पम यानी अग्नि के समान, दावानलम। दावानल का मतलब होता है, ये देखिए हमने कहा ना दावानल अर्थ जब निकाला जाता है तो अग्नि तो सामान्य है, परंतु दावानल का मतलब जो वनों में अग्नि लगती है उस अग्नि की बात कर रहे हैं ना। तो दावानल यानी वन की अग्नि। ज्वलितम, ज्वलितम का मतलब होता है जो क्या हो रही है, प्रज्वलित हो रही है। उज्ज्वलम, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल। और उत्स्फुलिंगम, उत्स्फुलिंगम मतलब ऊपर उठने वाली। तो जब अग्नि जलती है तो आपने देखा होगा उसमें चिंगारी उठती है। तो ये अग्नि के ही विशेषण बता रहे हैं। कल्पांत काल यानी कल्प के अंतिम काल में, अंतिम समय में। पवनोद्धत यानी जो पवन से क्या हो रही है, उद्धत हो रही है। वहनी क्योंकि पवन से क्या होगी, अग्नि और बढ़ेगी। वहनी कल्पम यानी अग्नि के सदृश। दावानलम यानी वन की अग्नि को। ज्वलितम, ज्वलितम यानी जो प्रज्वलित है। उज्ज्वलम उज्ज्वल है। उत्स्फुलिंगम जो ऊपर की ओर फेंकती हुई अथवा ऊपर की ओर उठ रही है। विश्वम जिघत्सुमेव, विश्वम का मतलब संपूर्ण संसार को। जिघत्सु, जिघत्सुम का मतलब होता है उसको, उसकी इच्छा है, यानी उसकी क्या है, इच्छा है। उस अग्नि की क्या इच्छा है, जिघत्सु यानी संपूर्ण जो संसार है। विश्वम जिघत्सु यानी संपूर्ण विश्व को भक्षण करने की, अथवा उसको क्या करूं मैं, जला दूं। ऐसी उस अग्नि की इच्छा है कि मैं पूरे संसार को ही जला दूं। एव यानी उसके समान ही। सम्मुखम आपतंतम, सम्मुख मतलब जो सामने आ रही है। आपतंतम, आपतंत का मतलब जो आती हुई है, जो है सामने आ रही है, ऐसे सम्मुख आपतंतम। तो नाम कीर्तन यानी आपके नाम का अगर वो कीर्तन करे। जलम, तो नाम कीर्तन जलम यानी आपके नाम का कीर्तन करने वाला जो जल है वो समयत्यशेषम अथवा समयति अशेषम। समयति का मतलब शांत कर देता है। अशेषम यानी पूर्ण रूप से उस अग्नि को। अशेषम यानी पूर्ण रूप से, समयति उसको शांत कर देता है। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं भगवान जैसे कल्पांत काल में जैसी प्रचंड अग्नि होती है और पवन से जो उद्धत होती है, ऐसी अग्नि के ही समान, कहा ना क्या कहा था, वहनी कल्पम, ऐसी ही अग्नि के समान अगर कोई प्रचंड अग्नि हो और वह बड़ी ही उसमें प्रचंड है, उसके ऊपर उठ रही है, चिंगारी उठ रही है ना। तो ऐसी भी अगर वह अग्नि है, परंतु अगर वह आपके भक्त के सामने आए तो नाम कीर्तन जलम यानी आपके नाम का जो जल है अथवा आपके नाम रूपी जल को जो स्मरण करे उससे वो समयति यानी वह आग क्या हो जाती है, अशेषम यानी संपूर्ण अग्नि क्या हो जाती है, शमयति यानी समत्व को प्राप्त हो जाती है, अथवा एक प्रकार से उसको वह जला नहीं पाती। यह इसका अर्थ है। अच्छा, इसका पूर्ण भावार्थ देखिए। हे भगवान, संपूर्ण विश्व को जलाने में समर्थ दावानल भी आपकी नाम रूपी कीर्तन जल से शांत हो जाता है। तो इस प्रकार इसका यह पूर्ण अर्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।